हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जिसको हम अग्निशामक यंत्र भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो अग्निशामक यंत्र है, हम इनको अपनी पोजीशन में जो यूज करेंगे, मतलब आग लगने पर जो यूज करेंगे, आखिरकार वो कौन सा सिलेंडर होगा। क्योंकि अगर हम किसी गलत सिलेंडर को यूज कर लेंगे तो वहां पर हमें किसी एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं इलेक्ट्रिकल है, अगर इलेक्ट्रिकल में हम कोई गलत सिलेंडर से यूज कर लेंगे तो हमें वहां एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए हमें इन फायर एक्सटिंग्विशर टाइप की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो मैंने अभी बताया एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज इनको डिटेल वाइज जानेंगे और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, जैसे कि सिलेंडर्स के ऊपर लिखा रहता है ABCDE, आखिरकार इनका क्या मतलब होता है। और सिलेंडर पे जो कुछ कलर वाइज होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, येलो कलर है। आखिरकार इन कलर से भी हम अपने सिलेंडर को पहचान पाए, तो ये भी जानेंगे वीडियो में। तो दोस्तों, आखिरकार हमको सिलेंडर को समझने के लिए क्लासिफिकेशन तरीके से समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन तरीके से ऐसे समझना, जैसे कि क्लास A B C D। आखिरकार ए क्लास में कौन सा सिलेंडर है, बी क्लास में कौन सा सिलेंडर है, सी क्लास में कौन सा है, और डी क्लास में कौन सा है। क्योंकि ये इंटरव्यू में आखिरकार आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने कई बार देखा इंटरव्यू में ABCD से पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इतनी आसान भाषा में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ए क्लास में जो सिलेंडर को रखा गया है, उसके आखिरकार मेटेरियल जान लेते हैं, आखिरकार कौन से मेटेरियल है। क्योंकि हम ए क्लास का जो सिलेंडर यूज करेंगे अपने मेटेरियल के हिसाब से यूज करेंगे। तो ए क्लास में जो मेटेरियल आता है वो सॉलिड मेटेरियल आते हैं। सॉलिड मेटेरियल में जैसे कि लकड़ी है, रबड़ है, कागज है, प्लास्टिक है, ये सॉलिड मेटेरियल में आते हैं। अगर इनमें आग लगती है तो इनमें आग लगने के लिए हम पानी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि पानी से आग बुझ जाएगी, तो हम पानी के लिए सिलेंडर्स का यूज करेंगे। वो सिलेंडर हमारा कौन सा होगा, ए टाइप का सिलेंडर होगा। और उस सिलेंडर के ऊपर लिखा होगा वाटर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वाटर लिखा हुआ। और ये वाटर जो लिखा है व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, और इसका जो चारों तरफ का बॉर्डर है वो बॉर्डर भी व्हाइट पट्टी का खिंचा हुआ है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आखिरकार ए कैटेगरी का सिलेंडर हम कहाँ पे यूज करेंगे। फायर एक्सटिंग यूजर जो है हम कहाँ पर यूज करेंगे, एक ए वाला जो फायर एक्सटिंग यूजर है हम किस कैटेगरी में और किस मेटल पे यूज करते हैं। आप समझते हैं क्लास बी में हम कौन सा सिलेंडर को देखते हैं और उसमें क्या मेटेरियल आते हैं। क्लास बी में आते हैं लिक्विड मटेरियल, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आग लगती है, ऐसी कंडीशन में आग को बुझाने के लिए हम जो सिलेंडर का यूज करेंगे वो फोम वाले सिलेंडर का यूज करेंगे, जिसमें कि फोम चलती हो। दोस्तों, ये जो फोम लिखा आता है ये रेड कलर में लिखा होगा और उसके पीले स्टिकर पर लिखा होगा। तो हम इसकी ऐसे पहचान कर सकते हैं, इसका जो होता है येलो कलर का स्टिकर होता है और रेड कलर में लिखा होता है। ठीक है, जब पेट्रोल या डीजल में आग लग रही है, वहां पर फायर हो रही है, तो हम जो एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, वहां जो सिलेंडर यूज करेंगे वो फोम वाला करेंगे। तो फोम क्या करेगी, वो जो पेट्रोल डीजल में आग लग रही है उसके ऊपर फोम की एक परत बन जाएगी, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण तो वहां पे आग बंद हो जाएगी। अगर हम ऐसी कंडीशन में पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पानी भी डाल सकते हैं पेट्रोल या डीजल पे, वहां पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन वहां पे आग नहीं बुझेगी। क्योंकि जो पानी है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो पानी पेट्रोल में क्या करेगा, वो नीचे चला जाएगा और पेट्रोल या डीजल ऊपर आ जाएगा, तो वो फिर आग बुझेगी नहीं। तो दोस्तों, इसलिए हम पानी का यूज नहीं कर सकते हम आपको, इसलिए हम फोम का यूज करें। तो फोम आप देख रहे होगे, जो फोम होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है और एक परत बना देती है। तो वहां पर क्या करेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, तो वो आग बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आखिरकार ये आग लगती कैसे है, मैं भी आपको क्राइट एंगल एक बताने वाला हूँ, वो भी लास्ट में समझेंगे। पहले इन सिलेंडर्स को समझ लेते हैं, फिर उसको समझेंगे आखिरकार आग लगती कैसे है। तो क्लास सी में समझ लेते हैं, अगर क्लास सी में आग लगती है तो उसमें कौन से मेटल होते हैं और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, हम कौन सा फायर सिलेंडर यूज करेंगे। तो जो क्लास सी में आते हैं वो दोस्तों गैस आती है, जैसे कि हमारे घर में एक सिलेंडर होते हैं ना, LPG सिलेंडर है या CNG गैस है। आखिरकार अगर गैस में आग लगती है तो वहां पर हम कौन से सिलेंडर्स का यूज करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे सी क्लास का सिलेंडर। आखिरकार सी क्लास का जो सिलेंडर है उसमें मेटेरियल क्या होता है, उसमें जो फायर है, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, उसके अंदर जो मेटेरियल होता है, उसके अंदर जो होती है गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो सिलेंडर पे लिखा होता है, उसको इस कैटेगरी में यूज करेंगे। अगर CNG LPG या LNG में आग लगती है तो उसमें CO2 का हम सिलेंडर का यूज करेंगे। अब क्लास डी में समझ लेते हैं, क्लास डी में जो हम यूज करेंगे, वो क्लास डी में जो मेटल आते हैं उसमें आते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया। इनमें जो हम सिलेंडर्स का यूज करेंगे, अगर इनमें आग लगती है तो डी कैटेगरी का सिलेंडर हम यूज करेंगे। और डी कैटेगरी में होता है DCP, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। ये जो होता है मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, जो अगर इनमें कल इनमें आग लगती है, इनमें फायर पकड़ता है, तो DCP सिलेंडर्स का यूज करेंगे।
और इसके ऊपर जो होगी ब्लू कलर की चीट होगी और व्हाइट कलर से लिखा हुआ होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूजर है वो ब्लू कलर की चीट होगी और व्हाइट कलर से लिखा होगा। क्लास आती है ई क्लास। ई क्लास में जो मेटेरियल आते हैं वो ई क्लास में मेटेरियल आते हैं इलेक्ट्रिकल के मेटेरियल। जैसे इंडस्ट्री में आपने देखा पैनल है बहुत बड़े बड़े, उनमें भी अगर फायर पकड़ता है तो वहां पे भी हमको सिलेंडर्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हम पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला अगर हम गलत इस्तेमाल कर लेंगे तो वहां पे हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमने वहां पे एक गिलास का सिलेंडर मतलब वाटर वाला सिलेंडर्स का यूज करा तो वहां पे हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था अगर गलत यूज करेंगे तो एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल में फायर पकड़ा था तो इलेक्ट्रिकल में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ही इस्तेमाल करेंगे। वहां पे हम CO2 सिलेंडर्स को यूज करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फायर पकड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी आखिरकार किस कैटेगरी में किस मॉडल में हम कौन से सिलेंडर्स का यूज कर सकते हैं, ताकि हम गलत सिलेंडर्स का यूज ना करें, ताकि एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े, हम किसी भी एक्सीडेंट से बच सके। तो अब मैंने आपको बताया था कि आखिरकार फायर लगती कैसे, आग लगती कैसे, जो फायर है ये स्टार्ट कैसे होती है, लगने का क्या कारण होता है, तो उसको भी समझेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सिलेंडर्स को चलाना। जो हम फायर एक्सटिंग यूजर है जब हम इसको लेके भागेंगे तोड़ेंगे तो वहां पर हम होपलेस हो जाते हैं। कुछ फ्रेशर लड़के हैं जो चलाना नहीं जानते, तो मैं वो भी बता देता हूँ, 2-3 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो है हम जब सिलेंडर को ऊपर से पकड़ेंगे, हमारे पास जो स्टीयरिंग है इसका ये हैंडल है, हैंडल को जब हम पकड़ेंगे तो इसकी पिन बाहर निकालेंगे, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से उसकी पिन खींचेंगे। पिन खींचने के बाद लेफ्ट हैंड से पाइप पकड़ेंगे, जो अपने सिलेंडर का पाइप, जहां भी हमको निशाना लगाना, जहां पर भी हम जिस पोजीशन पर भी फायर को बंद करना चाहते हैं, फायर को बुझाना चाहते हैं, तो वहां पे हम निशाना लगाएंगे। और जो हैंडल है उसका जो क्लच है उस क्लच को दबाएंगे। दबाने के बाद जो पाउडर है, फोम है, वाटर है, वो बाहर निकलेगा और हम अपना निशाना लगा के रखेंगे तो हमारी फायर बुझ जाएगी। अब मैंने बताया था आपको फायर होती कैसे, लगती कैसे है। तो आग लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल से समझना पड़ेगा। जो राइट एंगल देख पा रहे हैं, हमको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक है ऑक्सीजन, एक है हीट, एक है फ्यूल। मतलब ऑक्सीजन चाहिए हमको, हवा चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगी। हमको हीट चाहिए, मतलब हमको आग चाहिए, आग हीट गर्म कुछ मेटेरियल चाहिए तभी हम आग लगा पाएंगे। और एक चाहिए हमको मेटेरियल, मतलब फ्यूल चाहिए जिसमें हम आग लगा पाएंगे। अब जैसे कि पेट्रोल है, मैं एक पेट्रोल के एग्जांपल पे ही बात कर लेता हूँ। अगर किसी टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, मतलब फ्यूल हो गया हमारा, हमने उसमें चिंगारी डाल दी, मतलब आग डाल दी, हमने हीट डाल दी है। दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो आग नहीं लगेगी, आग बंद हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया भी हम फोम वाले सिलेंडर्स का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। अगर पेट्रोल में आग लग रही है, हमने उसके ऊपर फोम को डाला तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, तो आग बंद हो गई, हमारी जो फायर लगी थी जो बंद हो गई। ठीक है, वही होता है हीट का। अगर हमारे पास ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, आप जैसे कि देख रहे हैं पेट्रोल पंप पे या हमारी बाइक के अंदर, वहां पे क्या है, फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हीट नहीं है, तो वो आग नहीं पकड़ता। अगर हम वहां पे माचिस की तिल्ली जलाएंगे, लाइटर जलाएंगे, तो वो एकदम फौरन आग पकड़ ले, क्योंकि राइट एंगल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन बंद कर देंगे, उसकी उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो आग क्या होगी, बंद हो जाएगी। वही होता है दोस्तों फ्यूल का। अगर हमारे पास ऑक्सीजन में, अगर हम लाइटर को जला रहे हैं, हमारे पास फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, तो आग नहीं लग पाएगी। ठीक है ना। अगर कहीं पे आग लग रही है तो हम क्या करते हैं, मान के चलो जैसे किसी मेटल में आग लग गई, लकड़ी में, प्लाईवुड में, तो हम वहां पे क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको ईंधन को डैमेज करते हैं। तो हम ईंधन को डैमेज करते हैं, तो ईंधन जब जब डैमेज होगा तो ऑक्सीजन मिले या हीट मिले, फिर अगर ईंधन डैमेज हो गया तो वहां पे आग बंद हो जाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं। तो दोस्तों हम इस राइट एंगल में से एक चीज को खत्म करना होता है, आग को बंद करने की, तो आग आराम से बंद हो जाती है। जब तक ये तीनों राइट एंगल बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। जहां ये तीनों एक साथ आ गए वहां पे आग लगनी लगनी, मतलब मेटेरियल भी है मेरे पास, कागज भी है मेरे पास, लाइटर भी है, मतलब हीट भी है, तो दोस्तों ऑक्सीजन मतलब हवा भी चल रही है, तो वहां पे आग लगेगी। अगर हम किसी बोतल के अंदर या किसी बंद जगह जहां पे हवा ना जाए, ऑक्सीजन ना जाए, वहां पे हम जला पाएंगे, वहां पे लाइटर को जलाएंगे तो वहां पे नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आग लगती। तो वही होता है दोस्तों, जो हमारे घरेलू सिलेंडर होते हैं, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, जब इनमें फायर पकड़ता है, इनमें आग लगती है, तो वहां पे क्या राइट एंगल पूरा होता है, आप समझिए। जो हमारी गैस है वो ईंधन है, हम उसमें आग लगी, मतलब हीट मिल गई उसको, और ऑक्सीजन हवा चल रही है, तो इसलिए आग लग गई उसमें, उसने फायर पकड़ ली। जब हम उसको बुझाने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम पानी डालते हैं तो आग नहीं बंद होती, वो जलती रहती। तो हम उसमें क्या करते हैं, तो उसको सिलेंडर को बालू रेत में डालते हैं, बालू मिट्टी में ले जाकर दबाते हैं,
तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो दोस्तों वो ईंधन भी है और हीट भी है। हमने क्या करा, ऑक्सीजन को खत्म कर दिया। अब जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फायर जो बंद हो जाएगी, जो आग लग रही है वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। वही हम कपड़े से भी करते हैं। अगर हमारे पास बालू मिट्टी नहीं है, बालू रेत नहीं है, तो वहाँ पे नहीं ले जा सकते। हम क्या करते हैं, एक जो गीला कपड़ा होता है ना, उस गीले कपड़े को, या गीला बोरी बोरी होता है ना, कट्टा बोरी होता है, उसको हम लपेट देते हैं उसके चारों तरफ। जब उसको चारों तरफ लपेट देते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन उसकी बंद कर देते हैं, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। दोस्तों फ्यूल भी मतलब ईंधन भी है और हीट भी थी, हमने क्या करा, ऑक्सीजन बंद कर दिया, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो वहाँ पे क्या होता है, आग बंद हो जाती है। मतलब सिलेंडर में जो आग लगी होती है वो फ्यूल बंद हो जाता है, मतलब उसमें जो फायर लगी है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप समझिए आग लगती कैसे है और वो बुझाने का क्या कारण होता है, हम किस चीज को खत्म करते हैं, किस मेटल को खत्म करते हैं, क्राइट एंगल को किस तरीके से तोड़ते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, मेरे को लाइक करके बताना, कमेंट में बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना। इस वीडियो को ही एंड करते हैं, धन्यवाद।